कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वो भरत जी को खेत में बैठे हुए उन दस्यु चोरों ने पकड़ लिया और बलि देने के लिए ले गए। खूब स्नान वनान कराया और खिलाया पिलाया, और फिर जो देवी थी उनकी, उसके सामने बलि देने के लिए गर्दन झुका दी उनकी। पर महाराज भरत ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। प्रश्न ये है कि उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों मार रहे हो, ये भी नहीं कहा। म्यूट कर लीजिए, किसी का है अनम्यूट, म्यूट कर लीजिए। तो एक तो आत्म दृष्टि, सब में आत्म दृष्टि, ये प्रभाव। ज्ञान दृष्टि से ऐसा चिंतन करेंगे कि सब में आत्म दृष्टि। कोई मरने वाला नहीं है, कोई मारने वाला भी नहीं है, कोई थकने वाला नहीं है, कोई पालकी पे बैठ के सवारी करने वाला भी नहीं है। ये आगे राहुगन को उपदेश करेंगे। तो जिनका देहाभिमान जा चुका है, उनको देह के लिए कोई चिंता नहीं, और उनको पहले से ही नहीं थी, इसलिए तो पढ़े ही नहीं वो। अच्छा, राजा जब थे तब भी वो जानते थे इन सब मंत्रों श्लोकों को। दूसरा, भक्ति भक्ति की दृष्टि से कैसा चिंतन करेंगे? भगवान की शरणागति। और इस प्रसंग में बाबा सुनाते थे, भागवत जी प्रसंग आएगा, राजा अम्बरीश उस जो कृत्या थी, जो दुर्वासा ऋषि ने उस पे छोड़ी थी, अम्बरीश डरे नहीं, उसको खड़े रहे वहां। पर सुदर्शन चक्र तुरंत आगे उस कृत्या को जला दिया। कृत्या अग्नि रूप स्त्री होती है, वो उड़ती हुई आई और उसको जलाने के लिए सुदर्शन आगे कृत्या को ही जला दिया। अब सुदर्शन पीछे पड़ गए दुर्वासा के, कि मेरे भक्त को तूने इस तरह सताने का प्रयास कैसे कर लिया। और वो अब क्या हुआ, आगे आगे सुदर्शन, राम राम, आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन, तीनों लोक में घुमा दिया उनको। नारद जी ने समझा दिया, कोई उपाय नहीं है, जाओ अमरीश से पास चले जाओ, उन्हीं से क्षमा मांग लो। तो अमरीश के पास
पहुंचते हैं तो अमरीश और संकोच करते हैं, महाराज आप ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, आपकी समानता तो मैं कर नहीं सकता, मैं क्षत्रिय शरीर में, आप कृपा करके शांत होइए, प्रसन्न होइए और सुदर्शन से प्रार्थना करिए कि ऐसे भगवान के भक्त हैं तो डरे नहीं। तो यहाँ क्या भाव है, वो यही सुनाते थे कि जब मैं शरणागति में हूँ तो मुझे किसी भी कारण से कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा मैं और मेरा जो भी है उसके रक्षक भगवान है। जब मेरे रक्षक भगवान हैं तो मेरे के क्यों नहीं होंगे। गीता जी का श्लोक है, ऐसे भक्त के योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ। तो भक्ति दृष्टि से ये है और सार रूप में एक ही बात है, आत्म दृष्टि से या भक्ति दृष्टि से। तो भरत जी टस से मस नहीं होते। तो 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं, चोर स्वभाव से तो रजोगुनी तमोगुनी थे ही। धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था, उन चोरों का। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता, आजादी चाहिए, स्वच्छंदता, आजादी चाहिए, से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। आपत्ति काल होने पर भी, है ना, ब्राह्मण वध का निषेध है। इसी पुरानी कथा है बहुत सारी कि कौन कौन हो गए, कौन कौन पहले ब्राह्मण हो गए जिनकी दुष्ट होने दुष्टता के कारण उनको मार दिया गया। इसकी कथा है बहुत सारी, पर पश्चाताप भी बताया बाद में। ये गहरा चिंतन जो है इस विषय का महाभारत में है। तो ब्राह्मण की हिंसा नहीं कर सकते, उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे, जो किसी से कोई विरोध नहीं करने वाले और ब्रह्म भाव में प्राप्त हैं, समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा। ब्रह्म तेज से दाह होने लगा, पीड़ा होने लगी। दाह जलने का होता है।
और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गईं। अतएव राम राम अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी। देवी मां की भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया, मैंने गर्जना कर दी जैसे बिजली कड़कती है, और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले में बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, परीक्षित, जिनकी देहाभिमान सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है। ध्यान दीजिए, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी ना चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। कारण ऊपर देखिए, 20वां श्लोक है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई, छूट में गई मैंने खुल गई। देहाभिमान रूप ऐसे हुए बिना नहीं होगा भाई, यहां पहुंचना ही है, तभी देहाभिमान ग्रंथि जो है इस शरीर में मैं वो मेरेपन का जो भाव है, इन महापुरुषों की तरह इनके चरणों के चिन्हों पे चल के वहां स्थापित होकर के ही हृदय ग्रंथि छूट सकती है। तो शरीर का भान, शरीर अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहे, आत्म स्वरूप मान रहे हैं। तो यहाँ पे
पूरा एक प्रकार से परीक्षा हो गई जड़ भरत की कि शरीर जो है आत्म स्वरूप हो चुके, शरीर की चिंता नहीं है। और कुछ नहीं किसी को बोला है, ना भगवान को बोला है, ना इनको बोला है, कुछ नहीं बोला। तो जो ऐसे हैं उनके देवता पितर, भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन इनको रक्षा नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए। चलो, और जितना समय बचा उसमें भगवान समय दे भजन कर पाए, ताकि और दृढ़ हो जाए भजन में। पर इनको किसी तरह की कोई रक्षा नहीं चाहिए। ये देहाभिमान की जो ग्रंथि इन्होंने उसको खोल दिया है। जब ये वाली ग्रंथि खुल गई तो फिर कौन सी आगे वाली कोई नहीं लगने वाली। आगे वाली कोई नहीं लगने वाली। जय जय सीताराम। तो 9वां अध्याय विश्राम, 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। मोटा देख के सभी लोग इसी इन्हीं के पीछे पड़े रहते। पहले उनको, अब अब ये इन कहारों को, बने वो जो पालकी ढोने वाले हैं उनको। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, ये मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए ये तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह भूजा ढो सकता है। ये सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ, मैंने बेगार में कोई मजदूरी नहीं देंगे उनको, इसलिए शब्द आता है कि वो राजा जा रहे हैं उठाओ, नहीं तो वो जो साथ वाले होते हैं वो राजा का डर दिखा के मारते भी। अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बालात पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बान पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिए
दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। एक बाण में निकबाण जितना लंबा हो, 2 कदम, समझ गए, 1 कदम 2 कदम तक वो देख के चलते, नीचे देखते हुए चलते, कोई मर ना जाए कीड़ा वीड़ा पैर के नीचे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब ये देखकर राजा राहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का ये आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, ये हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। ये एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी ये जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रघुगन ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया, तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगन को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, मैंने उनकी सेवा की थी, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म के ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। व्यंग कर रहे हैं राजा रघुवर। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात ये अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। ये मर्म की बात समझने योग्य है। ये श्लोक जो है कि उनकी दृष्टि में क्या है, शरीर क्या है, उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि महाराज भरत की दृष्टि में क्या है, उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, ये 5 भूत हैं। शरीर क्या है, 5 भूत हैं, इंद्रियां हैं
और अंतःकरण का संघात, वही तन मात्राएं आदि रजोगुण त्रिगुणात्मक प्रकृति अहंकार ये सभी है। ये अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। बताइए, इसमें विद्या कहीं नहीं है, माने ज्ञान स्वरूप नहीं है। एकांत बैठ के विचार करना चाहिए, शरीर क्या है, अविद्या से उत्पन्न हुआ। अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए। जब मैं मेरापन ही हटा दिया उन्होंने, तो तभी जीव ब्रह्म स्वरूप होता है। तो उसका अभ्यास तो वो कर ही रहे पहले से, और उस अभ्यास में वो सफल हो गए। ऐसा नहीं होता कि हमने सुन लिया और हो गया। बहुत लोग यही कहते हैं, बस ज्ञान के लिए क्या, वहां धुंधकारी का दृष्टांत दे देते हैं कि धुंधकारी ने सुना और ज्ञान बात खत्म हो गई। पहली बात तो धुंधकारी सूक्ष्म शरीर में था, और हमारे अभ्यास जो दूसरे हैं अभी वही समाप्त नहीं हो रहे, उनका संस्कार नहीं जा रहा। हमें साधना करनी ही पड़ेगी। साधना में सब बातें अभ्यास की आती है। राम राम। नहीं लीला। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रघुवन क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे ये क्या, क्या तू जीता ही मर गया है? अब अपनी पावर को याद करके उल्टे शब्द बोलने लगा है रघुवन। कहते हैं तू जीता ही, भरत जी को बोल रहा है। और भरत जी वही पहले कुचाले से कहते हैं, अरे क्या यह, अरे ये क्या, क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। तू प्रमादी है, माने स्वभावी प्रमादी है तेरा। अरे जैसे दंड पानी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अब आगे का पाठ बहुत और भी ध्यान दे के सुनने वाला है, और समय भी हो गया है, यही विश्राम कर देते हैं, शाम को करेंगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।